हेलो एवरीवन। तो हमने प्रीवियसली क्यूइंग सिस्टम के दोनों थ्योरम्स कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम क्यूइंग सिस्टम के एग्जांपल्स करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हर रोज हम एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि ये आपको समझ में आ जाए। बेसिकली हम बात करें तो क्यूइंग के अंदर मेजॉरिटली आपके मॉडल 1 के एग्जांपल्स ज़्यादा होंगे और मॉडल नंबर 2 के एग्जांपल्स बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। इन शॉर्ट में मैं बताऊं तो मॉडल नंबर 1 का एक एग्जांपल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंपलसरी आने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग हम बेसिक से ही करेंगे। ठीक है, एकदम छोटा एग्जांपल लिया है, ये 5 मार्क का एग्जांपल है। ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात की है अ लाइव आइसक्रीम मेकर टेक्स अ एवरेज ऑफ 3 minutes ऑफ मेकिंग आइसक्रीम. Customer comes every 10 minutes to get ice cream. Customer arrival follow Poisson distribution and service time follows exponential distribution. मतलब कि ये क्या बोलना चाहता है? तो इंफॉर्मेशन के ऊपर से सबसे पहले एवरेज हमें मिल रही 3 में क्या करने की मेकिंग आइसक्रीम मतलब ये सर्विस हुई। ठीक है, आइसक्रीम मेकिंग भी एक तरह की सर्विस हुई। तो एवरेज एवरेज सर्विस एवरेज सर्विस टाइम कितना है? 3 मिनट दिया गया। ठीक है, आपको डायरेक्टली 3 मिनट पुट करके डायरेक्ट गिनने नहीं लगना है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल भी मैं दूंगा क्यों आपको डायरेक्टली जो दिया है वही पुट करके क्यों नहीं लिखना है वो। ठीक है, उसके बाद कस्टमर कम एवरी 10 मिनट्स। ठीक है, तो कस्टमर अराइवल हुआ वो। ठीक है, तो कस्टमर्स अराइवल या अराइव एवरी 10 मिनट्स। तो ये 10 मिनट्स में दिया है। ओके, उसके बाद आखिरी लाइन जो ये वाली है वो लाइन में क्या बोला गया है कि अराइवल जो है मतलब कस्टमर जो आ रहे हैं। ठीक है, अराइवल प्रोसेस जो है वो किसको फॉलो कर रही है? तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को। और जो सर्विस टाइम है वो किसको फॉलो करता है? तो भाई एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और उसके ऊपर से हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, बट उससे पहले हमें जो फॉर्मूले के लिए चाहिए वो तो हमें फाइंड करना होगा। वो है हमारा अराइवल रेट जो लैम्ब्डा के जरिए डिनोट करते हैं। दूसरा होता है सर्विस रेट जिसको हम म्यू के जरिए डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो फाइंड करना जरूरी है। तो सबसे पहले अराइवल रेट अराइवल रेट देखिए रेट की बात हो रही है। ठीक है, कितने कस्टमर आ रहे हैं, डायरेक्ट 3 मिनट या 10 मिनट ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, ये रेट की बात हो रही है। तो इसको काउंट करेंगे कि भाई एक सिंपल सा यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ कस्टमर, सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे कस्टमर कम वंस एवरी 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट में एक कस्टमर आता है तो 1 मिनट में कितने कस्टमर आते होंगे? ठीक है, समझो 10 मिनट में एक ही कस्टमर आता है। तो 1 मिनट में क्योंकि हमारा यूनिट तो पर मिनट होगा ना, पर मिनट मतलब 1 मिनट, पर मिनट क्या होगा?
ठीक है? यही तो होता है पर मिनट मतलब 1 मिनट कि भाई हर 1 मिनट में कितने। तो 10 मिनट में अगर 1 कस्टमर आ रहा है तो 1 मिनट में कितना आएगा? तो ये क्या हुआ? ठीक है? ठीक है? इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो क्रॉस कैलकुलेशन होता है मतलब कि 1 डिवाइड बाय 10 ये हमारा हो जाएगा अराइवल रेट। अराइवल रेट मतलब ये 1 डिवाइड बाय 10 करो तो क्या मिलेगा? 0.1 0.1 कस्टमर कस्टमर पर मिनट मतलब हर 1 मिनट में 0.1 कस्टमर आ रहा है। ठीक है? और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको हर एग्जांपल के अंदर ये करना ही है। ठीक है? कैलकुलेशन इससे ही होगी। अगर डायरेक्टली 10 ले लिए, ठीक है, तो आपका जवाब पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है? इसलिए लिए अराइवल रेट हो या फिर सर्विस रेट हो, उसको पर मिनट में, अगर मिनट्स दिए गए हैं तो पर मिनट में कन्वर्ट करना है। अगर किलोमीटर दिया हुआ है तो पर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है? मतलब जैसे कि यहाँ पे 10 मिनट दिया है, 10 मिनट में 1 कस्टमर आ रहा है, उसको पर मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है? तो 1 डिवाइड बाय 10 कर दो मतलब वो पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? उसी तरह से नेक्स्ट हमारा आता है क्या? सर्विस रेट। सर्विस रेट तो यहाँ पे भी सेम ही लागू पड़ गया, सर्विस रेट मतलब हमारा म्यू। तो यहाँ पे हमें दिया गया था एवरेज सर्विस टाइम। एवरेज सर्विस टाइम इक्वल्स टू कितना दिया था? 3 मिनट्स। ठीक है? मतलब सर्विस टाइम एक जो सामने जो विंडो पे खड़ा हुआ है इंसान है जो सर्विस दे रहा है, उसको एक सर्विस मतलब एक आइसक्रीम देने में 3 मिनट लग रहे हैं। ठीक है? तो अब ये मिनट्स दिए गए, उसको पर मिनट करना है मतलब 1 मिनट में कितने सर्व होते हैं वो। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम, अगर 3 मिनट्स में 1 सर्व होता है, ठीक है, या 1 सर्विस होती है, तो 1 मिनट में कितनी सर्विस होगी? मिनट में कितनी सर्विस होगी? तो सेम म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 3 मतलब क्या होगा? 0.33 0.33 कस्टमर्स पर मिनट। कस्टमर्स पर मिनट मतलब सर्विस द कस्टमर मतलब के 3 मिनट में एक सर्विस दी जा रही है कस्टमर्स को। ठीक है? तो 1 मिनट में कितने कस्टमर्स को सर्विस दी जा रही होगी? ठीक है? तो ये एक तरह का एलसीएम ही है। ठीक है? ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है और ये नीचे चला जाता है मतलब कि हो जाता है 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है? और 1 डिवाइड बाय 3 करोगे मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 0.3 आ गया। ठीक है? और अगर अब 0.3 को मतलब 0.333 को मल्टीप्लाई विद वापस से जो मिनट्स हमें दिए गए थे कितने? 3 मिनट मल्टीप्लाई विद 3 मिनट करोगे तो वापस से आंसर क्या हो जाएगा? 1 मतलब कि एक कस्टमर। समझ में है? इसी तरह से कैलकुलेशन होता है। और कुछ भी समझ में ना आए तो कोई भी मिनट्स या फिर कोई भी चीज दी गई होगी, ठीक है, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो उसको 1 डिवाइड बाय कर देना। जैसे कि यहाँ पे हमने किया था 1 डिवाइड बाय 10 और यहाँ पे हमने किया था 1 डिवाइड बाय 3 मतलब वो पर यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है? उसके बाद अब दोनों लेमड़ा और म्यू की वैल्यू अगर हमें मिल गई है, ठीक है, लेमड़ा और म्यू की वैल्यू हमें मिल गई है, तो अब सिंपली क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहला दिया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर हैविंग टू वेट फॉर आइसक्रीम। ठीक है? कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अब इसको समझो। ठीक है? यहाँ पे मैं ऊपर का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ या प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर
हैज टू वेट हैज टू वेट। ठीक है, ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये कब हो सकता है कि भाई कस्टमर को वेट करना पड़े? तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। अ कस्टमर a customer has to wait if, क्या कारण हो सकता है? इफ द सर्विस या फिर जस्ट सर्वर इज बिजी, अगर जो सर्विस बांट रहा है वो अगर बिजी होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई जो कस्टमर खड़ा हुआ है लाइन में उसको वेट ही करना पड़ेगा। सपोज कि आप एक मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी पे लाइन पे खड़े हुए हो, ठीक है, आपके आगे वाले इंसान को का वो ऑर्डर ले रहा है, वो ऑर्डर बना रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब तक उसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको वेट ही करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ऑर्डर ले रहा है वो इंसान बिजी हुआ, मतलब कि द सर्वर इज बिजी, मतलब कि जो सर्विस दे रहा है वो बिजी होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि भाई आपको वेट ही करना पड़ेगा, और ये हो जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग और कुछ नहीं, क्या होता है हमारा रो का फॉर्मूला ही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग होता है। मैंने साफ तौर पे जब हम हमारा मॉडल नंबर 1 कर रहे थे, वैसे बाय द वे ये जो एग्जांपल है ये मॉडल नंबर 1 का ही है, MM1। ठीक है, क्यों MM1? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे भी एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा आइसक्रीम मेकर या ऐसा कोई शब्द लिखा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा है अ लाइव आइसक्रीम मेकर टेक एन एवरेज 3 मिनट ऑफ मेकिंग आइसक्रीम। ठीक है, मतलब सिंगल ही सर्वर है, मतलब सिंगल ही सर्विस मिलेगी यहाँ पे। अगर सिंगल सर्विस है तो ये कौन सा मॉडल होगा? मॉडल नंबर 1। और मॉडल नंबर 1 के तीसरे या चौथे, ठीक है, दूसरे या चौथे में आप देख लीजिएगा, इक्वेशन के अंदर हमने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई जब भी सर्वर बिजी होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? म्यू, सॉरी रो का फॉर्मूला क्या है? रो का फॉर्मूला है लेम्डा डिवाइड बाय म्यू। अब लेम्डा और म्यू की जो वैल्यू आई थी वो आपको पुट करना है। ये है आपकी लेम्डा की वैल्यू और ये है आपकी म्यू की वैल्यू। तो इन दोनों को आपको क्या करना है? पुट कर देना है। तो 0.1 डिवाइड बाय 0.33। अब इसको अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.3 प्रोबेबिलिटी, मतलब कि 0.3% चांस है आपके कि आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को वेट करना पड़ेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिली 0.3। ये है हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है, और साफ तौर पे मैं बोल रहा हूं, आपको ये कंफ्यूजन हो ना कि भाई LS LQ WS WQ कब यूज करेंगे, तो सिंपल बात है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी प्रोबेबिलिटी शब्द आया गया होगा तब आपको ये सब में से कुछ भी फाइंड नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी शब्द ना हो, ठीक है, तभी आपको LS LQ WS WQ ही का फॉर्मूला पुट कर सकते हो। वो भी पर्टिकुलर सिचुएशन दी गई होगी तो ही। ठीक है, WS की अलग सिचुएशन होगी, WQ की अलग सिचुएशन होगी। ठीक है, वो तो जैसे आगे आगे हम जाएंगे तब तक आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना याद रखो कि प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखिएगा पॉइंट, सॉरी 1 से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट में आपका आंसर पॉइंट में आना चाहिए। अगर 1.5 ऐसा आंसर आया प्रोबेबिलिटी का, मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक है, साफ तौर पे गलत है। फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं पे आपने गलती की हो। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 पॉइंट से ज्यादा आ रहा है तो, ठीक है, अगर 0 पॉइंट में आ रहा है तो सही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा दिया गया है, देखिए क्या बोला गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कस्टमर हैविंग टू वेट मोर देन 10 मिनट्स टू गेट आइसक्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सेकंड, प्रोबेबिलिटी दैट waiting time is more than 10 minutes। अगर मुझे 10 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ा तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये आता है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। W ग्रेटर देन इक्वल्स टू T इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइड बाय म्यू E की माइनस म्यू माइनस लैम्बडा की T पावर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जितनी भी वैल्यूज है सारी पुट कर देंगे। लेमडा और म्यू की वैल्यू हमारे पास है, और यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या होगा, कितने मिनट का बोला है, 10 मिनट का, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू आएगा 10। जहां पे भी आपको t दिखाई दे वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको 10 पुट करना पड़ेगा। तो लेमडा हमारा था 0.1, म्यू हमारा था 0.33, e की माइनस 0.33 माइनस 0.1 की 10 पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जवाब आएगा 0.3, ये तो 0.3 हो जाएगा। ई की माइनस 0.33 माइनस 0.1 मतलब क्या आएगा आंसर, 0.23 आएगा। 0.23 की 10 पावर। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये चीज, ये जो e की माइनस 0.23 पावर की 10 पावर है उसका क्या करना होता है, आपने कई बार ये देखा होगा। ठीक है, ये चीज सेम टू सेम यही है। 2 की 2 पावर है और उसकी भी 2 पावर है, तो क्या होता है, पावर पावर का हमेशा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मतलब कि 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मतलब 2 की 4 पावर। आंसर ओरिजिनली ये होता है। और यहाँ पे भी सेम टू सेम, जीरो ई की माइनस 0.23 पावर है और उसकी भी 10 पावर है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.23 मल्टीप्लाई विथ 10 मतलब क्या हो जाएगा, 0.3 ई की माइनस 2.33 पावर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आ, याद रहे आपको स्टेट 12 के अंदर कंपलसरी लॉग टेबल मांगना ही है, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी के अंदर वेटिंग टाइम पूछा गया होगा तो उसके अंदर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज होती है जो ई के जरिए रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए आपके पास ई का टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो 0.3 और e की माइनस 2.33 मतलब आपको क्या करना है, ई के टेबल के अंदर 2.33 दिया गया होगा, 2.33 के अंदर जो जीरो की वैल्यू होगी वो आपको पुट कर देनी है, और वो वैल्यू आपको मिलेगी 0.09729। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 0.29 कुछ समथिंग। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, 0.03 लिख सकते हो। तो इसका आंसर हो गया, ये है आंसर नंबर 2, कि भाई अगर किसी कस्टमर को 10 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़े तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत माइनर है। कितनी है, 0.03। सिर्फ 0.03% चांस है कि भाई पर्टिकुलर कस्टमर को 10 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़े, जो बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा सम एकदम कंप्लीट हो जाता है। बस इतना ही आपको करना होता है इस पूरे सम के अंदर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो एकदम इजी है। और जैसा मैंने आपको बोला, WS, WQ, W या LS या LQ आप तभी फाइंड करोगे जब आपको प्रोबेबिलिटी शब्द ना दिया गया हो। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी शब्द दिया गया था, इसलिए हमने कोई और चीज फाइंड ही नहीं की। ठीक है, सिंपली प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूलाज थे हमारे वही हमने यहाँ पे पुट किए हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल खत्म होता है। थैंक यू।